चन्द्रमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सही। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज का जो यह सत्संग हो रहा है प्राय सबने को मालूम होगा, एक नया भवन के उद्घाटन स्वरूप में यह सत्संग रखा गया है। सामने में जो घर बना है उसी के उद्घाटन उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है। तो लोग नया घर बनाते हैं, उसमें शुभ कार्य कुछ करते हैं। कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करवाते हैं, कोई होम जाप करवाते हैं, कोई सत्संग करवाते हैं। आज शुभ कार्य क्यों करवाते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? भीतर में लक्ष्य यह है हम इस घर में रहेंगे, सब परिवार रहेंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं आए, कुशल पूर्वक रहे। इसी लक्ष्य से सत्संग या पूजा पाठ करवाते हैं। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इस घर में रहने वाले व्यक्ति सपरिवार कुशल पूर्वक रहें, बच्चे लोग पढ़े लिखे विद्वान बने, देश की सेवा करे और समाज की सेवा करे। इस उपलक्ष्य में अभी हम लोगों ने सत्संग योग की भाग से महायोगी गोरखनाथ जी के एक पद को सुने, कुछ की व्याख्या भी हम लोगों ने सुना है। गोरखनाथ जी महाराज संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं। इसमें उस उपदेश सिलसिले में उन्होंने यह कहा, गगन मंडल में आंधा कुआं, जहां अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पिया, निगरा जाए पियासा। हम लोगों ने पाठ में सुना। हम
हम लोग पानी पीने के जब कुआं खोदवाते हैं तो उसका मुंह होता है ऊपर, पानी नीचे। गुरु राधिका कह रही है गगन मंडल में औंधा कुआं, शून्य में उल्टा कुआं है, उसका मुहरा नीचे है। कैसा विस्तृत कुआं है। पानी पीने हम कुआं खोदवाते हैं तो उसका मुंह ऊपर, या कुआं ऐसा है ऊपर उसका मुंह नीचे। कौन सा कुआं है? या हम लोगों का माथा जो खोपड़ी है ऊपर से ढक्कन है, यही है उल्टा कुआं। इसमें क्या कहा? अमृत भाषा। गगन मंडल में औंधा कुआं तांबे अमृत भाषा। पीते हैं कौन? समझ को पीते हैं कौन? सगरा हो सो भर भर पिया, निगरा जाए पियासा। सगरा किसको बोलते हैं, निगरा किसको बोलते हैं? अभी हम लोग समझ में सुन रहे थे, जो गुरु धारण करती है ये होती है सगुरा, और जो गुरु धारण नहीं करती है वो होता है निगुरा। निगुरा के लिए कहा गया। निगुरा और किसको बोलते हैं? जो मांस, मछली, अंडा खाता है, शराब को पीता है, ये सब के सब हो गए निगुरा। ये उस अमृत को नहीं पी सकेंगे। निगुरा इस अमृत को नहीं पी सकेंगे। अमृत क्या है? इस खोपड़ी में प्रकाश और शब्द रूपी अमृत है, जिसके ग्रहण करने से जीव अमृत को प्राप्त करता है। सबके अंदर में प्रकाश और शब्द रूपी अमृत भरा हुआ है। सगुरा इसको पीते हैं, निगुरा नहीं पीती है। सगुरा प्राप्त करते हैं, निगुरा नहीं प्राप्त करती। सगुरा कैसी उसको प्राप्त करती है, कैसे अमृत पान करती है? ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है, मैंने बराबर दृष्टि धार निकलती है, आगे पीछे नहीं, बराबर चलती है दृष्टि धार। जैसे देखिए आप जितने अभी पंडाल में बैठे हैं, मंच को देख रहे हैं, तो सबकी दृष्टि की धार मंच को ओर आ रही है। दृष्टि की धार, माया की धार, दाया की धार आगे पीछे होता है? नहीं होता, बराबर चलता है। आपने जितने मंच पर बैठे आप लोग देख रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहा है, समांतर रेखा जाल रही है। जहाँ पंडाल बना हुआ वहां तक हम लोग दूसरे आगे भी देख रहे हैं, तो समांतर रेखा में दिशा चल रही है। अगर दो धाराओं को एक कर ले, उनके अंदर में ब्रह्म प्रकाश रूपी अमृत, शब्द रूपी अमृत प्राप्त हो जाएगा। वो देख लेंगे, सुन लेंगे। अब विचारना यह है, प्रकाश और शब्द दृष्टालों जोड़ने पर ही देख सकेंगे, सुन सकेंगे। दृष्टालों को कैसे हम जोड़ें? अपने से अगर कोई कितना प्रयास करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए गुरु के पास जाना होगा।
और ये जो कला बताएंगे देखने की, उस कला से देखना होगा। अगर अपनी बुद्धि लगा देंगे सफलता नहीं मिलेगी। वे जैसे देखने के लिए बताए हैं, जहां देखने के लिए बताए हैं, जिस कला से देखने के लिए बताए हैं, उसी कला से देखना है, वहीं पर देखना है। कितनी दूरी पता है देखने के लिए? द्वादश अंगुल। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या दृष्टि करो भाई। अंगुल द्वादश पर 2 और 10 मतलब 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टारों को जोड़ने के लिए बताती है। एक व्यक्ति की दूरी पर एक व्यक्ति जरा भी आगे हो जाएगी सीधा, जरा पीछे रह जाएगी तीसरा नहीं सकेगी। उसका माप ही है 12 अंगुल, पौने 12 से 12 नहीं। दो धारों को जोड़ने के लिए 12 अंगुल की दृष्टि प्रयास करना है। प्रयास करने में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। धैर्य इसलिए कि जल्द से टिकती नहीं है, कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे होते रहता है। ठीक पॉइंट पर सटी, उसके माप पर, उसकी माप पर टिक जाए, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने में समय लगता है। तो जो समय लगाती है उन्हें सफलता मिलती है। समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो समय लगाने के लिए महापुरुषों ने कहा समय लगाइए, और अंधकार में जहां देखने का निशाना बता दिया गया है ठीक वहीं देखिए। अगर समझ में कुछ कम आई है, नहीं समझ पा रही है इस बात को, तो जिनसे दीक्षा ली उनके पास जाइए, या जो बताने वाले उनके पास जाइए। इस भेद को सीख लीजिए, कहाँ हम लगावें, कहाँ देखें, कैसे देखें। अगर गलती करेंगे देखने में, आंख पर जोर लगा देंगे तो आपकी आंख बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। आंख में जरा भी जोर नहीं लगे, फैली निगाह से नहीं, चिमटी निगाह से देख लीजिए। महापुरुषों ने कहा तो जो चिमटी निगाह से देखते अंधकार में देखती हैं, तो देखते देखते जो हम लोग का समय है पहले टकराती है, तब एक होती है। तब आप कहेंगे टकराती है और तब एक होती है। एक होने ब्रह्म प्रकाश को देखेंगे, ब्रह्मदास को सुनेंगे, हम कैसे जान जाएंगे हमारी दिशा जो प्रकाश मैया टकरा गई या बस कम कर दीजिए, या बस कम कैसे हम जानेंगे हमारी दिशा टकराई है? तो देखिए साधक जान जाते हैं, इसलिए जान जाती है, अनुभूति हो जाती है। टकराने में अनुभूति हो जाती है। क्या अनुभूति हो जाती है? दिशा प्रकाशमयी है, जैसे टकराती है भीतर में चमक देखने में आ जाता है। कैसा चमक? इस बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं बिजली चमकती है, ठीक उसी तरह का चमक देखने भीतर में साधक आ जाता है। एक बार टकराएगी, एक बार चमक देखने आ जाएगा। 2 बार टकराएगी, 2 बार चमक देखने आ जाएगा। 3 बार टकराएगी, 3 बार चमक देखने आ जाएगा। जितनी बार टकराएगी उतनी बार चमक देखने आ जाएगा। गुरुदेव अंतर साधना किए, संत बन गए, तब इन्होंने इस बात को कहा जो कि पदावली में, महर्षि पदावली में छप गया है। इन्होंने कहा, इन्होंने लिखा है छट 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 बिजली छटके।
फिर दोहराता है, छट 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 बिजली छटकी। बिजली छटक देखने में आता है। अगर कोई साधु चमक को देखते रहेंगे, छटक को देखते रहेंगे, तो एकाएक छटक बंद हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? छट 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 बिंदु बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। सूर्य उदय होने के पहले 1 घंटा पहले जो जग जाती हैं, वे पूरब की ओर देखती हैं एक तारा, उसको भोर वाला तारा बोलते हैं। भोर का तार दिखाता है। तारा दिखने में आता है, किन्हीं किन्हीं को बिंदु देखने में आ जाता है, किन्हीं को तारा देखने में आता है। लेकिन भीतर की अनुभूति एक तरह नहीं होती है। कभी तारा देखने में आ गया, कभी बिंदु देखने में आ गया। सिमटॉप निर्भर करता है। गुरुदेव कहीं बिंदु की चर्चा किया, कभी तारा की चर्चा की है। जिस दिन जैसा अनुभूति वो लिख दिए। तो जिस दिन तारा को देखे उस दिन तारा का वर्णन कर दिए। सादा संबंधी बात को लेकर के मैं गुरुदेव कुछ निवेदन किया। तो गुरुदेव बोले, हम भी बाबा साहब से पूछे थे कि हजूर मैंने अपने अंदर में तारा को देखा है। तो बाबा साहब बोले, तुमने अपनी पृथ्वी देखी, तो भी तो तारा दिखाई पड़ता है। इसके आरो आगे बढ़ने पर और कुछ देखने में आता है, प्रकाश देखने में आता है, सब सुनने में आता है। तो जो निगुर जो सगुरा है, गुरुमुख है, जो साधना करेंगे, इस कला को, इस दृश्य को देखेंगे, तो सबके अंदर में प्रकाश हो रहा है, सबके अंदर में आनंद हो रहा है। अगर इसको कोई देखना सुनना चाहती है, उनके लिए गुरु नानक जी महाराज का कहना है, आसन दिल धरो दिया, इसलिए वह ब्रह्म ज्ञान का आदि आसन दिल धरो दिया, मैंने आए का देख के बैठिए, हिलडोल नहीं कीजिए। उकड़ू आसन से बैठिए या सुखासन से बैठिए, तो हिलडोल नहीं कीजिए, स्थिरता से बैठिए, देर तक बैठिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यही कहना है। अगर आप साधना में कुछ देखना सुनना चाहते हैं, एक आसन देर तक बैठिए, हिलडोल मत कीजिए, फुटा मत बैठिए। अब बैठ के क्या कीजिए? गुरु जहां देखने निशाना बता दूं, देखिए, सिमटिका से देखिए। लेकिन यह ख्याल रखेंगे, आंख पर जरा भी जोर नहीं लगाएंगे। अगर आंख पर जोर लगा देंगे, आपकी आंख बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। फैलनिका से नहीं देखना है, सिमटिका से देखना है, आंख पर जोर नहीं लगाना है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष सबका यही कहना है, आंख पर जोर मत लगाइए, लेकिन सिमटिका से देखिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष सब लोग देखे हैं और देखने के लिए सलाह देते गए हैं। तुलसी साहब ने संसार के लोगों से कहा, एक माध्यम बना करके, शेख तकी नाम के शिष्य थे, शेख तकी नाम का शिष्य था उनको माध्यम बना के संसार के लोगों से कहा, आए तकी तकते रहो। तकी नाम के शिष्य से क्या कहा तुलसी साहब ने? आए तकी तकते रहो। मुर्शिद ने पंजा दिया, जहां मुर्शिद ने भेद बताया देखने के लिए, तुम देखो। आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने पंजा दिया, जहां मुझे भेद बताया वही तुम देखो, थोड़ा काम कर देखना। तो देखते देखते टकराएगी, एक हो जाएगी। लेकिन देखने में समय लगाना पड़ेगा, तब यह काम हो सकता है। तो आसन कर दो ध्यान, और इसमें सफलता में किनको मिलेगी? निठल्ले बैठने वाले को नहीं होगा। कै चली वहा पंथा, कै सीवा कंथा,
कै धरिबा ध्यान, कै कथिबा ज्ञान। कुछ काम कीजिए या ज्ञान कथन बोलिए या ध्यान कीजिए या रास्ता चलिए, निठल्ले मत बैठे रहिए। और संयम के लिए क्या कहा? हबकी न बोलिबा, ठबकी न चलिबा, धीरे धरिबा पावम, गर्व न करिबा, सहज रहिबा, अनंत गोरख रावम। हबकी न बोलिबा, हड़बड़ा के मत बोलिए। साधक हड़बड़ा के नहीं बोलना चाहिए। हड़बड़ा के बोलने से कोई गलती बुला जाता है, साधना में कमी आ जाती है। हबकी न बोलिबा, ठबकी न चलिबा, दौड़ के मेज मत चलिए, ऊपर खड़े से दौड़ के मत चलिए, फिसल जाएगा, पैर टूट जाएगा तो फिर बैठने में मुश्किल हो जाएगा। हबकी न बोलिबा, ठबकी न धीरे धरिबा पाव, गर्व न करिबा, भीतर अहंकार न आने पावे, मैंने यह किया, मैंने यह किया। गर्व न आना चाहिए। गर्व जो गर्व करते हैं, गुमान का घमंड करते हैं, उसे साधना नहीं होती है। अहंकार भी मत है। कबीर साहब ने कहा है, मत तो बहुत भांति का, ताहि न जाने कोई, तन मत मन मत जाति मत माया मत सब लोग, विद्या मत गुण मत राज मत गुण मत, इतने मत को रद्द करे तब पावे अनहद। तब अंतर की अनुभूति प्राप्त होगा, तब पावे अनहद। अहंकार न आने पावे, मैंने ऐसा किया, हमारे इतने सहायक हैं, हम यह कर देंगे वह करके, अहंकार न आने पावे। सहज भाव में रहना चाहिए। जो सहज भाव में रहती है और अपने को सहनशील बना के रखती है, उनसे साधना होती है। और फिर से साधना होती है जो फजूल का बकवास नहीं करती है, फजूल बात नहीं बोलती है। अगर फजूल बात सुना गया तो उसको अनसुनी कर देती है। एकांत में बैठ अधिक प्रयास, एकांत वास बेसी करने का प्रयास रखती है। हलचल स्थान में रहना पसंद नहीं करती है। तो एकांत स्थान में बैठने से मन संतुलन रहता है। एकांत बैठना चाहिए, अधिक एकांत में बैठना चाहिए। अब बैठ करके चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? जिसकी ध्यान करने में मन लगे, एकांत का बैठे हैं, चिंतन करेंगे। हम इतने उम्र के हो गए, मान लीजिए इतने साल जीवित रहेंगे, उतने में इतना साल मेरा खत्म हो गया, धीरे धीरे जो बचा हुआ है भी खत्म हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, परिवार लोग जला देंगे शरीर को, हम कहाँ जाएंगे? अब फिर संसार में आएंगे, माँ की पीठ में जाएंगे, तो माँ की पीठ में इस तरह से रहना होगा, पैर ऊपर सिर नीचे, नाभिक द्वारा रस हमारे पेट में जाएगा। अगर माँ खूब परहेज करेगी तो हमको कष्ट होगा, फिर निकलने के समय में कष्ट होगा, फिर संसार में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। किस जाति की माँ बनेगी, कौन मेरी माँ बनेगी, किसका दूध पिएंगे, किसके गोद में खेलेंगे, चिंतन करना चाहिए। यह कष्ट नहीं हो, इसलिए एकांत में बैठ करके अधिक से अधिक हम जब ध्यान करें कि सब आवरण हम पार कर जाए और हम सदा के लिए मुक्त हो जाए, माँ की पेट में नहीं आना। यह सोचना पड़ता है, तब उससे साधना होती है। मतलब जो अपने को वैराग्य रखने का प्रयास करती है, वो अपने अंदर में घुस करके अमृत पान करती है। जो संसार आसक्त रहते हैं उनसे नहीं होता है। अयोध्या में कुछ कोटि के संत हो गए, पलटू साहब, इन्होंने कहा है पहले संसार से तोरी आवे तब बात क्या की पूछिए जी। पहले संसार तोड़ आवे तब बात क्या की पूछिए जी। तलवार दो है
मयान एके किस महात्मा में कीजिए जी, मीठे पल दूर करो, करो प्रेम पला पीजिए जी, पल जब शिशु तारी धर तब राह प्या के लीजिए। पहले संसार तोड़ आवे तब बात का पूछिए जी। धर्म क्या दिया? तलवार दो है, अब मयान एक ही। मयान किसको बोलते हैं? तलवार घुसा कर रखा जाता है। मयान एक है, एक मयान एक ही तलवार घुसता है, दो नहीं। तो मयान एक है, तलवार दो। मतलब हम चाहेंगे साधना करके मोक्ष प्राप्त करें, संसार को भी चाहना करें, हमको यह हो जाए, यह हो जाए, यह हो जाए, दोनों काम एक साथ होगा? एक समय में हो भुआलू फलाई बुआलू, एक साथ नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए? पहले संसार तोड़ आवे, मतलब भीतर से विरक्ति लाइए कि संसार में अकेले आए, अकेले चले जाए, किस बात में नहीं जाएगा। विरक्त से जब विरक्त होइए तब अंदर साधना करेंगे तो हम पान करेंगे। गुरुदेव की भी यही आज्ञा है, अनासक्त में रो भाई, दमन कर खुदाई। संसार रोह अनासक्त होकर के रहो, तब अंदर साधना होगी। संसार सक्त होकर के रहोगे, साधना नहीं होगी। तो जो संतों की वाणी को पढ़ती हैं, समझने का प्रयास करती हैं, तब उनके अंदर में विरक्ति आती है। संतों की वाणी में ओज है, पाठ करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। संत लोग क्या कहा गए? प्राय सभी संत संसार से विरक्त होने को उपदेश दिए हैं। संसार अलग अपने भीतर से अलग रखो और परम कल्याण के लिए अंतर साधना करो। यही दो बात सार में उपदेश दिए हैं। संसार विरक्त हो जाओ, अंतर साधना में करके अपने अंदर इंद्र छूट जाओ, यही उपदेश दिए हैं। गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश दिए कि संसार देखो कैसा है। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई, सभी का यह गुमा पाई, आदि उपदेश दिया। कहा तक यहाँ तक कह दिए, सातों स्वर्गों के निवासी, दिव्य देश अमति विलासी, को निश्चल सभी बटोई, सब राही को साथ में, सब अकेले के जाने वाले हैं। कोई साथ जीव का कोई संगी नहीं है, जीव अकेला है। अभी परिवार में 10 सदस्य हैं, जब शरीर छूटेगा कौन साथ में जाएगा? कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले जाना होगा। तो यह मन विरक्ति भाव जो उत्पन्न बना के रखती हैं, उनसे अपनी साधना होती है। तो जो अपने अंदर में अमृत का पान करना चाहती है, एकांत में बैठे, थोड़ी शक्ति प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप कर लें, छोड़ दें, एक रूप का ध्यान कर लें, छोड़ दें। इसके बाद अंधकार में देखने के लिए बताया गया है, वहाँ अधिक समय लगाकर देखें, टिकलिका के देखें, सिमटिका से देखें, तो देखते एक चीज टकराएगी और एक हो जाएगी। और इसे एक करने के लिए उस संयम करना और संयम करना पड़ता है। क्या संयम करना पड़ता है? कबीर साहब ने कहा, पानी में आग लागे अंधे को सूझे। पानी में आग लगता नहीं है, अंधे को सूझता नहीं है। कबीर की वाणी है, पान आग से मतलब है शुक्र संचय के अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है। शुक्र संचय के अंदर में ब्रह्म तेज का उदय होता है। आंख बंद कर लिए, अंधे हो के संसार से। आंख बंद करना, आंख बंद ध्यान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, तभी साधना सफलता मिलेगी। यह जानकारी कहाँ मिलेगी? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। जो सत्संग में आती हैं तो अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान भगवान की प्राप्ति होती है। इस सब सत्संग आना से सुनने का प्रयास करना चाहिए और सब काम समय पर कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान सूर्य से ज्ञान लेना चाहिए। क्या ज्ञान लेना चाहिए? इस समय पर उदय होती है।
आगे पीछे नहीं, समय पर उदय होती है, असमय पर अस्त होती है। ठीक सब लोगों को समय पर सब काम करना चाहिए। सत्संग समय पर शुरू हो जाए, असमय पर समाप्त, इसलिए दैनिक काम करना है। मैंने कहा था 6 बजे अस्थि शुरू कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ। जिला आवासिक होता है तो 10 बजे मेरी ऐसी इच्छा होती रहती है, जब मैं रहता हूँ तो 10 बजे आरती शुरू। प्राइवेट सत्संग जो है 3 घंटा, 6 से 9 बज गए, यही पर विधि करता हूँ। अपना कर सत्संग 2 बजे से कीर्तन शुरू हो जाएगा, 2:30 बजे से अस्थि प्रार्थना शुरू, 4:30 बजे समाप्त। बोलिए श्री सदगुरु महाराज और जो सुना दे रहा दीजिए। Hello.